सेठ की गांव में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उनकी स्वादिष्ट मिठाई की दुकान के चर्चे दूर दूर तक होते थे। सेठ कांतीलाल उस गांव का सबसे धनी आदमी था। उसकी दो बेटियां थी, बड़ी बेटी कंचन और छोटी बेटी कुसुम। कंचन स्वभाव की बहुत तेज थी, जबकि कुसुम सीधी सादी थी। एक दिन सोफे पर बैठकर कांतीलाल अपनी बेटियों से कहता है, मेरी बच्चियों, तुम दोनों को मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। अब तुम दोनों जवान हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा ब्याह कराने का फैसला किया है। पास के ही गांव में मेरा एक दोस्त रहता है। उसके दो बेटे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां एक साथ एक ही घर में रहें। इसलिए मैं तुम दोनों का ब्याह उन दोनों भाइयों से कराना चाहता हूँ। लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप मेरी शादी कुछ साल बाद करवा देना। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। परंतु तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती पुत्री? ये सब मेरे लाड़ प्यार का ही नतीजा है जो तू इतना बिगड़ गई है। ठीक है, फिर भी तेरे कहने पर मैं तुझे 5 महीने की मोहलत देता हूँ। या तो तू इन 5 महीनों के अंदर शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो 5 महीने खत्म होते ही अगले दिन सुबह जो पहले कुंवारा लड़का मिलेगा, मैं उसी से तेरा ब्याह करवा दूंगा। फिर चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। कुछ दिनों बाद सेठ जी बड़े धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी कंचन की शादी करवा देते हैं। कंचन का स्वागत उसके ससुराल में बड़े धूमधाम से होता है। उधर सेठ जी कुसुम से बातचीत बंद कर देते हैं। वो केवल 5 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही 5 महीने पूरे होते हैं, सेठ जी कुसुम को बुलाकर कहते हैं, आज तुम्हारे 5 महीने पूरे हुए। अपने कहे अनुसार अब मुझे कल सुबह जो भी पहला आदमी मिलेगा, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कुसुम उदास मन से कहती है, ठीक है पापा, जैसी मेरी दुर्गा माँ की इच्छा। अगले दिन सुबह जब कांतीलाल उठा और उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, तो माली पौधों को पानी दे रहा था। ये देखकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचते हुए खुद से कहते हैं, मैं अपनी बेटी का हाथ एक माली के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? इससे पहले कि वो अपने वादे से पीछे हटते, कुसुम ने सेठ जी को उनका वचन याद दिला दिया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पापा, अब तो यही मेरा भाग्य है। आप मुझे ब्याह की अनुमति दीजिए। अगर तूने अपनी हट नहीं छोड़ी तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कुसुम मन ही मन उसको अपना पति मान चुकी थी और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लेती है। और माली, जिसका नाम मोहन होता है, उसके साथ उसकी झोपड़ी में जाकर रहने लगती है। एक दिन कुसुम सब्जी लेने बाजार जा रही होती है। तभी वहां से कंचन अपनी कार से गुजरती है और वो गाड़ी रोककर कुसुम से कहती है, अरे सुनो कुसुम, तुम वो जरा अपने पति को मेरे घर काम पर भेज देना। वो क्या है ना, मेरे बाग बगीचे सूख रहे हैं। आप कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मुझे दीदी मत कहो। तुम एक नौकर की बीवी हो। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है दीदी, लेकिन मेरे पति आपके घर पर काम करने नहीं आएंगे। वो तो अब पिताजी के घर पर भी काम नहीं करते। अरे मेरे यहाँ काम करने पर मैं उसको मोटी रकम दूंगी। दीदी, बात पैसों की नहीं बल्कि मेरे पति के आत्मसम्मान की है। इसके बाद कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आता है। दोनों बहनें सभी नवरात्रे रखती हैं और पूरे विधि विधान से हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। फिर एक रोज कुसुम अपनी बड़ी बहन के घर जाती है। दीदी, मैंने नवरात्रि के सभी व्रत पूरे कर लिए हैं, इसलिए कल मैंने अपने घर अष्टमी पर कन्या पूजन रखा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे मायके वाले भी प्रसाद खाने जरूर आए। हम बड़े लोग नौकरों के घर नहीं जाते। और हाँ, भूल गई क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे दीदी मत कहा करो। कुसुम दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। नवमी वाले दिन कंचन भी अपने आलीशान घर में कन्या पूजन और हवन रखती है। फिर जब पंडित जी उसके घर आते हैं तो बोलते हैं, बेटी, तुम्हारे पूजा के सारे फूल तो सड़ चुके हैं। घी से भी ज्योत नहीं जल रही है। घी तो पानी बन चुका है और तुम्हारे बुलाए हुए मेहमानों में से भी कोई जागरण में नहीं आया। पंडित जी, ये सब सामग्री तो आज ही मंगवाई थी मैंने। इसका मतलब दुर्गा माँ तुमसे नाराज चल रही हैं। वो तुमसे क्रोधित हैं, इसलिए ये सब हुआ है। तुमसे अवश्य कोई भूल हुई है, याद करो। लेकिन पंडित जी, मैं तो सच्चे मन से माँ की पूजा करती हूँ, व्रत भी सारे रखती हूँ। लेकिन फिर भी माँ तुमसे क्रोधित है। ये हवन और कन्या पूजन सफल नहीं हो सकता। तभी सेठ जी वहाँ आ जाते हैं। देखिए ना पापा, मेरी पूजा में दोष लग रहा है और पंडित जी कह रहे हैं माँ दुर्गा मुझसे नाराज है। बेटी,
सबसे बड़ी भक्त कुसुम का तिरस्कार करके, उसके घर कन्या पूजन में न जाके और माता रानी का प्रसाद न खाकर जब से कुसुम गई है, मेरी दुकान भी बंद हो गई है और मैं भी निर्धन हो गया हूँ। लगता है ये सब हमारी ही करनी का फल है, जो माँ हमसे नाराज हो गई है। कंचन ये सब सुनकर रोने लगती है और फिर अपने माता पिता के साथ कुसुम के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। आप एक नौकर की बीवी से माफी मांग रही हैं। इससे तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। अब बस भी करो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी जो मैंने तुम्हारा अपमान किया। इसके बाद कुसुम कंचन को माफ कर देती है और दोनों बहनें मिलकर कंचन के घर जाती हैं।